आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत दर्शन में जो जिक्र किया है माया का, वो इस प्रकार है कि एक परम सत्य माना उन्होंने ब्रह्म को, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्य है। अब मिथ्य का मतलब पूर्णतः ना होना नहीं होता है, उसका अस्तित्व होता है। तो उसके लिए माया को हमें समझना होगा कि उन्होंने किस प्रकार की माया की बात की है। तो माया उनके हिसाब से जो ब्रह्म है, ब्रह्म की ही शक्ति है, अर्थात जो परमानेंट एलिमेंट है, आप समझ लो देयर इज ए परमानेंट एलिमेंट, जो शाश्वत ब्रह्म है, वो हमेशा है, वो अनादि है, वो हमेशा रहता है। और उससे अछूता जो एक शक्ति है जिसको वो माया कहते हैं, जिससे वो सृष्टि की रचना करते हैं, प्रलय करते हैं, सब कुछ उसी से होता है। तो माया भी परमानेंट है, लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है। अब माया भी परमानेंट है तो फिर इसे मिथ्य कैसे बोला जा सकता है? तो सबसे पहली बात कि इसका जो आधार है ना, वो उन्होंने ब्रह्म को माना है, परमानेंट एलिमेंट को माना है ना। ब्रह्म को हम लोग यहाँ परमानेंट एलिमेंट समझे, तो ब्रह्म को उन्होंने माना है परमानेंट एलिमेंट को। अब परमानेंट एलिमेंट है और कोई भी चीज़ उससे संबंधित है तो वो भी तो परमानेंट होगा ना। तो माया उससे संबंधित है तो वो भी परमानेंट है, यानी शाश्वत है। अब यहाँ पे देखो ये बात है कि ये जो माया ये करता क्या है। तो माया एक्चुअली जो चीज़ें नहीं है हमें वो चीज़ें दिखाता है। एक जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ना, रज्जू में सर्प, यानी रस्सी में जो सर्प दिखने का। तो रस्सी है वहाँ पे, वो हमें ना दिख करके सर्प दिख रहा है। तो सर्प दिखने की जो कल्पना होती है वही है अध्यास। अध्यास करके जो चीज़ें नहीं है हमें वो चीज़ें दिखने लगती है, या हम उन चीज़ों की कल्पना करते हैं, ये है अध्यास। और एक है जो वास्तविक वस्तु है उसके स्वरूप को ढक लेना, वो उसकी विक्षेप शक्ति है। अब एक है विक्षेप, या उसको आप आवरण कह लो। आवरण का अर्थ मतलब कि उसको ढक दिया, है ना। विक्षेप मतलब कि जो सत्य वस्तु वहाँ है उसके जगह पे असत्य वस्तु को दिखला रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि माया के विषय में आदि शंकराचार्य की धारणाएं हैं, या आप कह लो उन्होंने जो भी अपने दर्शन दिए हैं उन दर्शन में उन्होंने माया को इस प्रकार बतलाया है। अब देखो मैं यहाँ क्या कह रहा ना कि अनस्तित्व को हम एग्जिस्टेंस और अनस्तित्व दो चीज़ें हम समझते हैं। एग्जिस्टेंस में सभी तरह के दुख हैं, है ना। जैसे अब उन्होंने क्या बोल दिया कि ब्रह्म से मिल जाता है, जब अविद्या खत्म हो जाती है तो माया का प्रभाव खत्म हो जाता है और वो ब्रह्म में मिल जाता है। लेकिन माया का जो प्रभाव है ना, वो खत्म होके ब्रह्म में मिलने का अर्थ क्या है? आखिर वो ब्रह्म जिसे परमानेंट एलिमेंट कह रहे हैं, जिसमें दुखों का अंत हो जाना है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी दर्शन हैं, जिन सभी ने बातें की है थर्ड एलिमेंट्स की, चाहे वो गॉड या कुछ भी, दैट इज नथिंग बट नॉन एग्जिस्टेंस। वो अनस्तित्व ही है। अनस्तित्व में कुछ नहीं रहता। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ आप नहीं रहोगे तो दुख भी नहीं रहेगा, है ना। परमानेंट सफरिंग का एंड। तो ये अलग से मानने की कि आत्मा है, परमात्मा है, देयर इज नथिंग, देयर इज ओनली द नॉन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ जो भी चीज़ें हो रही है उसके पीछे जो कार्य कारण सिद्धांत है वह तो हमेशा से रहेगा और चलता रहेगा, है ना। तो एग्जिस्टेंस भी परमानेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस भी परमानेंट है। द ओनली थिंग कि आप नॉन एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो। हर जीव का इवोल्यूशन होता है, हर एक समय आती है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है कि दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का जो सफरिंग है उसका सॉल्यूशन है नॉन एग्जिस्टेंस, है ना। अब ये अगर आप कह लो कि लोग क्यों नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे आप आदि शंकराचार्य की माया को ला सकते हो, क्योंकि माया तो अविद्या है ना। तो अब अविद्या है तो ये भी चीज़ें समझना तो अविद्या ही है कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं हम उनको ना करके उन चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे समाज का प्रभाव, लोग क्या कहेंगे, ये सारी जो मेंटलिटी है ना, और अस्तित्व में बने रहने की जो तड़प है ना, ये सभी तो अविद्या है। और एक बार ये अविद्या खत्म तो योर सफरिंग खत्म हो जाएगी और आप नॉन एग्जिस्टेंस हो जाओगे। तो एटलीस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को समझो, जैसे जीते आए वैसे मत जियो। इस वीडियो में भी मैं यही कहूँगा कि आपके पास वो चुनाव है जो जानवरों के पास नहीं है। आपके पास चुनाव है प्रजनन ना करने का, है ना। और इस चुनाव को आप अप्रिशिएट करो एंड थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द नॉन एग्जिस्टेंस कैन बी फॉर यू। दैट कैन बी एंड ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिलेटिवनेस इज देयर वेटिंग फॉर यू। So stop procreating,
because Maya is anirvachनीय.